भी साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौ माता। तो भाई आज बात करते हैं आरएसएस पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो भाई इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। और जो आज ये लोग बैठकर कमरों में जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पू पू करते रहते हैं मुंह से, उसकी बात करते हैं। 1925 में भी ये लोग बोलते थे कि भारत में सभी हिंदू हैं। 1925 में ये सभी बातें बोलते थे जो आज बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें। और उसके बाद 1925 से और 2026 तक क्या क्या हो चुका है। 1947 में विभाजन हो चुका है गैर कानूनी तरीके से। लैंड जिहाद चला हुआ है, चाइना अंदर घुसा हुआ है। इन इनके पास कोई जो सच्चाई का जो धरातल पर कुछ काम करने का है ना, वो इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। अब 1905 में देश के विभाजन की बात शुरू हुई थी और 1947 में विभाजन हो गया था। तो ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं थी कि 1947 में देश का बंटवारा हुआ और 1 2 4 5 6 महीने 1 साल के आसपास की बातें हैं। ये बातें 1905 से चली हुई थी देश में, जिसका हर हिंदू को पता था कि ये सब बातें देश में चल रही हैं। तो 1947 की मैं बात करता हूं। 1947 में आरएसएस की संगठन की कुल संख्या 8 लाख थी। एक तरफ तो हमारे क्रांतिकारी थे, सुभाष चंद्र बोस, नथुराम गोडसे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, 5 से 6 लोग। और एक तरफ 8 लाख हिंदुओं का संगठन, जिसने विभाजन के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला, किसी को मारा नहीं, किसी इस मुहिम को तोड़ने की कोशिश नहीं की। तो ये पहले भी वही बातें करते थे कि सब एक है। ये सब अनाप शनाप बातें करते हैं। जो ये बोलेगा इस्लाम भारत में नहीं रहेगा वो हिंदू नहीं है। तो इनका काम है सिर्फ बैठकर आराम से मजे करना, और इनके पास धरातल पर करने के लिए कुछ नहीं है। अब कुछ साथी सोचेंगे कि क्या किया जा सकता था जो नहीं किया इन लोगों ने। तो मैं बताता हूं क्या किया जा सकता था और क्या अब किया जा सकता है। सभी हिंदू संगठनों को एक संगठन में मर्ज किया जा सकता है, जिससे कि संगठन ही ना बटे। संगठन बटते हैं तो हिंदू बटते हैं। ये संभव कैसे होगा? ये संभव होगा जो हमारे जो श्रेष्ठ धर्मगुरु हमारे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं, उनसे ये कहलवाया जाए कि भाई अगर आप एक संगठन में मर्ज नहीं होते हो तो आप हिंदू नहीं रहोगे, और वो अधिकार उनके पास है हिंदू धर्म से बेदखल करने का। ये बात सुनने के बाद कोई हिंदू संगठन अलग नहीं रह सकता, सबको एक दूसरे के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। ये तो इसकी जो एक शाखा बीजेपी है, और ये लोग मिलके तो शंकराचार्य पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगा रहे हैं। भेदभाव को कम किया जा सकता था, ऊंच नीच को कम किया जा सकता था, छुआछूत को कम किया जा सकता था। इन लोगों ने सिवाय बयानों के आज भी ये बैठकर ऑफिसों में और कहीं अपना हॉल वगैरह में 1,000 500 लोगों को बिठाकर वहां पर बड़े बड़े तूफान छोड़ते रहते हैं मुंह से। वो फिर अगले दिन हेडलाइन में छपती है, मोहन भागवत ने ये बोल दिया, क्या बोल दिया। भाई धरातल पर जीरो, बिल्कुल जीरो है। धरातल पर क्या करने की जरूरत है? हर हिंदू को, युवा को आर्मी ट्रेनिंग कंपलसरी, ये सब चीजें होनी चाहिए थी। ये हो भी सकती है अभी भी। हमने लिख कर भेज चुके हैं हम हर बार प्रधानमंत्री के पास, इनके पास भी। अगर किसी को ये लगता है कि भाई आरएसएस कोई देश की किसी भी प्रकार से कोई मदद कर रहा है, तो भाई वो बिल्कुल आपकी गलत सोच है। आरएसएस से मतलब है, मेरा मतलब है जो ऊपर, जो आरएसएस के जो टॉप लीडर हैं,
मोहन भागवत। हिंदू कार्यकर्ता किसी भी संगठन से जुड़े हैं, उनकी बिल्कुल निष्ठा में 1% भी खोट नहीं है। जैसा भी उनको ऊपर से आदेश मिलता है वो सभी अपना तन मन धन और सभी कार्य करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि लीडरशिप को ही नहीं पता कि करना क्या है। यही समस्या 1947 में थी। 1947 में 8 लाख की संख्या का संगठन 1 लाख अंग्रेजों से लड़ नहीं सका। विभाजन रोकने में सफल असफल होते हो तो बात की बात थी, मरने और मारने का कार्य नहीं किया गया। अब मान के चलो आज हमारा एक हिंदू रक्षक दल बना हुआ है, अगर आज कोई देश तोड़ने की बात करेगा तो हम संविधान का दायरा छोड़कर उस पीतल भर देंगे। तो अब सनातनियों को नए सिरे से सोचने की जरूरत है। और नए सिरे से जब मैं बात बोलता हूं तो सबसे पहले तो सभी जितने भी 1 लाख से ज्यादा हिंदू संगठन बने हुए हैं, इनको एक संगठन में मर्ज करो। और जो ये लाठी और डंडे तलवार घुमा के दिखाते हैं ना ये आरएसएस वाले, इस नीति को छोड़ो भाई। आपके तरफ एक आपका चीन दुश्मन बैठा है जो आपसे 100 साल आगे चल रहा है। उसने ऐसे लेजर वेपन बना दिए जो लोहे को गला देता है, और आप यहाँ लाठी डंडे तलवार घुमा के ड्रामा दिखाते हो। एक तरफ बांग्लादेश बैठा है, एक तरफ पाकिस्तान बैठा है। तो क्या अगर तीनों तरफ से और कुछ अंदर जो सांप बैठे हैं उनको 4 जगह से अगर हमला देश पर होगा तो क्या आप लाठी डंडे तलवारों से सामना करोगे दुश्मन का? हमारे पास इतने प्रभावी इतने ताकतवर युवा सनातनी हैं, मैंने उनसे जुड़ा हूं, बात की है, लेकिन सभी ये कि बोलते हैं कि भाई कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। तो भाई करने का मौका आपको तब मिलेगा जब इनको कुछ पता होगा। तो बहुत सी और चीजें भी की जा सकती थी। और ये जो बयान ये जो मुंह से फेंकते रहते हैं ना, जिनका कोई मतलब ही नहीं है। 1925 में भी आप देखोगे तो यही इनके बयान थे, और उसके बाद आप देख रहे हो देश की क्या हालत हो चुकी है। देश लगातार टूट रहा है और आज भी ये सब चीजें चालू हैं। देश में लैंड जिहाद चला हुआ है। देश का गृह मंत्री तो खुद बोलता है कि हम क्या, घुसपैठ तो कोई नहीं रोक सकता बांग्लादेश की तरफ से जो होती है। आईएसआई के लाखों एजेंट देश में घुस चुके हैं नकली करेंसी के साथ, जो जमीन परचेज करते हैं देश में। तो इनके पास भाई बिल्कुल भी कुछ नहीं है सनातन धर्म के लिए करने के लिए। और अगर वाकई में ही सनातन धर्म का भला करना है तो जो सबसे बड़ा हिंदू संगठन जिसको बोलते हैं उसके ऊपर बदलाव की जरूरत है। नए युवा सनातनियों को आने की जरूरत है। अब कुछ साथी यूट्यूब फेसबुक पर वीडियो बनाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। तो भाई अगर आपको व्यवस्था को बदलना है तो उसका एकमात्र रास्ता सत्ता है। संविधान के दायरे में रहो, सत्ता में जाके जो भी गौ माता को राष्ट्रीय नीति, आर्मी ट्रेनिंग हर हिंदू के लिए कंपलसरी, हर हिंदू को बराबर जमीन बांटना, ये सब चीजें सत्ता से होंगी। ये एक 1 लाख संगठन 1 करोड़ संगठन बना लो, इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि मेन जो ताकत है वो सत्ता के पास है। सत्ता से देश चलता है। तो ये जो इन्होंने जो एक आडंबर रचा रखा है ना देश में, ये तो लोग करते हैं, आपस में ही लड़ाते हैं। ये कहीं यूजीसी का कानून ले आते हैं, ऊंच नीच तो ये खुद कर रहे हैं। तो बहुत चीजों को बदला जा सकता था जो इन लोगों ने नहीं किया। अगर आज भी इन चीजों पर अगर कुछ नहीं किया गया इनको रोकने के लिए और सही सनातनियों को ऊपर नहीं भेजा गया तो ये सिर्फ बातें ही करते रहेंगे। 1925 में भी वही बात थी, 2026 में इतना देश का नुकसान होने के बाद भी वही बात है। अगर 15-20 साल बचा देश तो वही बात करते मिलेंगे और कुछ नहीं, बातों के अलावा कुछ नहीं है। आप धरातल पर कार्य कर दो, किसी को बात बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शंकराचार्य के सामने आप बोलो कि एक हिंदू संगठन बनेगा जिसमें सबको मर्ज होना है, और जो हमारे जो श्रेष्ठ सनातन धर्म के गुरु हैं वो उसको लीड करेंगे। ये कोई पैसा कमाने का या इनका तो बस काम ये चलता है कि कहीं से चंदा आ जाए और अपने बच्चों को कामयाब कर दे। ये क्या देश का भला करेंगे? बातें कड़वी हैं लेकिन देश के हित में हैं। और मैं ये बात फिर बोल रहा हूँ, किसी भी हिंदू संगठन, आरएसएस हो, बजरंग दल हो, अन्य कोई भी हिंदू संगठन हो, उसके जो कार्यकर्ता हैं वो तन मन धन से कार्य करने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन उनको कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। क्योंकि मौका इसलिए नहीं मिलता कि जो ऊपर बैठे लोग उनको पता ही नहीं करना क्या है।
सबसे पहले अगर सभी हिंदू संगठन को एक में मर्ज किया जाएगा तो ये एकजुटता बनेगी। आपसी विवादों में ये तो शंकराचार्य तो इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। और ये लोग तो उन पर बस इल्जाम आरोप लगाने के वोट के चक्कर में लगे हुए हैं। गो हत्या बंद करवानी थी, गो हत्या भी बंद हो जाती, राष्ट्रीय नीति बन जाती गौ माता पर। केरल में, तमिलनाडु में, नॉर्थ ईस्ट में, बिहार में भी हमने सुनने को मिलता है कि सरेआम गायें काटी जाती हैं। और इनकी पाठशाला के पढ़े हुए लोग कुछ आकर बोलते हैं कि ये गाय में भी भेद पैदा कर दिया, ये जर्सी है, ये मिथुन है। भाई गाय तो गाय है। और जो प्रधानमंत्री जो ऑफिस में रखते हैं वो भी फिर देसी गाय नहीं है ऐसे तो हर चीजों को ये लोग बांट रहे हैं। अब ये कहीं और की बातें करने लगे, इनको मतलब है सिर्फ वोट से और सत्ता से, सनातन धर्म से इनको कोई मतलब नहीं है। बड़ी पार्टी और बड़े संगठन को बदलाव की जरूरत है और नए सनातनियों को ऊपर पहुंचाने की जरूरत है, जो बड़े बड़े निर्णय ले सके और देश हित के कार्य कर सके। तो यही विषय था आज का, इस पर आप गंभीरता से विचार कीजिए। अब आपको तय करना है कि आपको सिर्फ बयान ही सुनने हैं या धरातल पर होते हुए कार्य देखने हैं। ऐसे सनातनियों की जरूरत है जिनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ कार्य कर दे और कार्य ही जवाब दे देंगे सबको कि हाँ क्या हो रहा है देश में। बस बैठ जाते हैं कुर्सी डाल के, कभी बोलता है कि सब भारत में सब हिंदू हैं। भाई भारत में सब हिंदू थे तो फिर पाकिस्तान कैसे बन गया, बांग्लादेश कैसे बन गया? आज भी देश में ये सिस्टम चला हुआ लैंड जिहाद का। इसके लिए आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया आपने, आप सिर्फ बातें बोलते हो। इससे फिर ये इनके जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, इनके जो गुलाम है ये इसको बड़ा चढ़ा के छापते हैं। फिर जो बेचारे कमाने वाले लोग हैं वे उनको पैसा भेजते हैं और उसका कहीं इस्तेमाल करते नहीं ये लोग। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और सनातनियों बिल्कुल एकजुट होने की ज़रूरत है। देश पर बहुत ज़्यादा आफत आई हुई है। ये इनके बयानों को एक तरफ करके और खुद एक संगठन बनाओ जिसमें पूरी सभी संगठनों को मर्ज किया जाए। और ये बात मैं बिल्कुल शंकराचार्य जी के भी सामने रखूंगा, शंकराचार्य भगवान के सामने। और देश में जरूर बदलाव आएगा। देखो हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, आप सभी का अगर प्यार और आशीर्वाद मिलेगा तो ये सब चीजें जल्दी ही संभव होते हुए देखोगे आप। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौ माता।